बुरे दिन आने हैं तो वो चुनाव टाल दो, और चाहे चुनाव स्थगित कर दो और चाहे चुनाव बंद कर दो, कराओ ही मत। अंतिम चुनाव जो है वो 2017 में हो चुका, चाहे ये कर दो। तो बुरे दिन अगर आने हैं वो तो आके रहेंगे, उसे तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अच्छे और बुरे दिन जो है वो देने वाला जो है वो ईश्वर, अल्लाह, गॉड जो है वो मोदी जी या योगी जी या कोई और जी जो है वो नहीं है। तो इसलिए बुरे दिन या अच्छे दिन जो भी है, वो वादा कोई भी करे कि अच्छे दिन आने वाले हैं और बुरे दिन जाने वाले हैं, कुछ भी कहे, लेकिन ये सब है ऊपर वाले के ही हाथ में। तो इसलिए वो तो टल नहीं सकता जो ऊपर वाले ने लिख दिया है। अब सवाल ये है कि जस्टिस साहब को जो ये बात सूझी, तो प्रधानमंत्री से अपील करने की क्या आवश्यकता थी कि भाई चुनाव टाल दो? ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि प्रधानमंत्री कोई ऐसे संवैधानिक पद पर नहीं है कि वो चुनाव को टाल सके। चुनाव कराना और चुनाव ना कराना ये काम जो है चुनाव आयोग का है, और चुनाव आयोग जब सरकार से कहेगा कि आप भाई चुनाव कराने की परिस्थितियां नहीं है, हम चुनाव को टाल रहे हैं, तब फिर जो है वो राष्ट्रपति शासन लगे या किस तरीके से उसको बढ़ाया जाए, कहां कहां क्या संवैधानिक व्यवस्था हो सकती है, वो फिर सरकार का काम है। सरकार उसको लेकर के संसद में जाएगी फिर। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है। मतलब वो प्रधानमंत्री के अकेले बस का कुछ नहीं है कि प्रधानमंत्री रात को 8 बजे या सुबह 9 बजे टेलीविजन पे आए और घोषणा कर दें कि अब चुनाव स्थगित। तो ऐसा नहीं है। तो ये बड़ा सवाल है कि ये जस्टिस साहब ने जो है ये प्रधानमंत्री का नाम इसमें किस लिए जुड़ा? चुनाव आयोग से आप कहते सिर्फ तो समझा जा सकता था कि आप संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत जो है अपनी चिंता को आप जो है प्रकट कर रहे हैं। हालांकि जो केंद्रीय मंत्री है हरदीप सिंह पुरी, उनका बयान आ गया है, अभी थोड़ी देर पहले मैं कहीं देख रहा था कि इसमें केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती है, चुनाव आयोग को ही करना है कि कहां चुनाव होंगे और कहां की राजनीतिक गतिविधि होगी और कहां की राजनीतिक गतिविधि नहीं होगी। तो ये समझदारी की बात हरदीप सिंह पुरी ने कही है, चूंकि वो राजनेता नहीं है, अधिकारी रहे हैं, तो उन्होंने संवैधानिक व्यवस्था को समझते हुए बात कही है। मुझे नहीं पता है कि उनको सरकार की तरफ से ऐसा कहने का कोई आदेश था कि नहीं था, कि उन्होंने अपने मन से कह दिया है। लेकिन चूंकि वो केंद्रीय मंत्री हैं, तो जो बात कह रहे हैं तो उसे कैबिनेट की बात ही जो है माना जाए, भले ही वो कुछ भी कह रहे हो, जब तक कि दूसरा कोई जो है उनसे बड़ा मंत्री या प्रधानमंत्री जो उसका कोई खंडन मंडन ना कर दे। तो ये चीज है। तो इसलिए ये चीज जो है वो बड़ी चिंता जाहिर करती है कि अगर हाईकोर्ट जो है वो इस तरीके की बात करे कि प्रधानमंत्री जो है वो टाल दें चुनाव को, तो ये चिंता का एक विषय हो सकता है। अब इसके पीछे जो है जो मंशा है, आप देखिए जो समझा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से घोषणा की गई कि रात का कर्फ्यू लागू हो गया, अब दिन में तो प्रधानमंत्री की रैली होगी तो उसमें जो है 2.5 लाख लोग जुटाए जाएंगे, बाकायदा डीएम उसके लिए जो है काम जारी करेंगे, पत्र जारी करेंगे, बसों का इंतजाम किया जाएगा, खाने का इंतजाम किया जाएगा, सब कुछ इंतजाम किया जाएगा। लेकिन शादी में आपकी जो है वो 100 लोग इकट्ठा होंगे, वो भी जो है रात के 11 बजे से पहले निपट जाना चाहिए। तो ये जो है चीज समझ से परे है कि क्या शादी से ही कोरोना फैलेगा और प्रधानमंत्री की रैली से नहीं फैलेगा? और प्रधानमंत्री की रैली क्या किसी की भी रैली हो, अखिलेश यादव की भी अगर रैली है मान लीजिए, उसकी भी अनुमति दी जा रही है, और प्रधानमंत्री की रैली की भी अनुमति दी जा रही है, तो इन रैलियों से नहीं फैलेगा। तो ये जो सवाल उठ रहे हैं ये बड़े मतलब वाजिब सवाल है। ऐसा नहीं है कि हवा के अंदर ये सवाल उठ रहे हैं और लोग जो है उसे विरोध करने के लिए सवाल उठा रहे हैं। मतलब सरकार कोई भी कदम उठाए तो उसका कुछ ना कोई लॉजिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सरकार में बैठे हुए तो आप कोई भी आदेश पारित कर देंगे क्योंकि आपको अधिकार दिया हुआ है। सरकार चुने जाने का मतलब ये नहीं है कि आपको ब्लैंक चेक पे दस्तखत करके जनता ने पकड़ा दिया है कि आप कुछ भी लागू कर दीजिए। तो ये जो है वो चिंता का विषय थी। और आपको याद होगा कि मैंने आज से शायद 15 दिन पहले जो थी वो अपनी चर्चा में ही कहा था कि ये सूचनाएं इस तरीके की मिल रही हैं कि शायद चुनाव को टालने की कुछ तैयारियां की जा रही हैं और इस तरह की चीजें हैं। तो देखिए वो चीजें कुछ सच साबित होती सी लग रही हैं, जिस तरह की चर्चाएं अब शुरू हो गई हैं इनको देखते हुए लग रहा है। और ये निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर का डर जो है वो कहीं ना कहीं से बोल रहा है। अब वो चाहे किसी के माध्यम से आया हो, अगर मान लीजिए जस्टिस शेखर यादव के वक्तव्य को भी अगर सरकार की तरफ से कोई समर्थन मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से कोई समर्थन मिलता है
और इस तरह की चीज होती है तो निश्चित तौर पर समझा जाता है इसके पीछे ये भावना भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रही है कि डर है। और ये अब तक के जो परिणाम है विधानसभा चुनाव के, उपचुनाव के, राजस्थान में जो अभी स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ के हुए, कोलकाता नगर निगम के जो चुनाव हुए, सबके परिणाम जो है ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बुरी से बुरी स्थिति में पहुंचती जा रही है। तो इसलिए जो ये चिंता जो है वो स्वाभाविक हो जाती है। लेकिन इसके खतरे राजनीति सिर्फ चुनाव से बढ़कर के आगे और जाते हैं अगर ये चुनाव टाले जाते हैं। पहली बात तो ये मुझे लगता है कि तमाम विपक्षी दलों को जो है इस पे एतराज जताना चाहिए कि चुनाव स्थगित हो या नहीं होंगे तो या तो इस पे बात करें चुनाव आयोग जो है सारे राजनीतिक दलों को बुला करके, सिर्फ सरकार से बात करने से बात नहीं होगी क्योंकि राजनीतिक प्रक्रिया में चुनावी दल जो है वो शामिल हैं, तो आपको उनसे बात करनी होगी कि स्थगित होना है, बढ़ना है या क्या जो है मेजरमेंट्स अपनाए जाने हैं। जब आप बिहार में आप चुनाव करा सकते हैं जिस समय की पीक था कोरोना का, तब नहीं ये बात मानी गई। उसके बाद आप जो है बंगाल के चुनाव में लगातार मांग होती रहेगी जो बाकी के 3 चरण बचे हुए हैं उनको 1 चरण करा दो, रैलियों पर प्रतिबंध लगा दो। चुनाव आयोग ने नहीं मानी वो बात। तो आज इस समय जो है इसको कैसे कहा सकता है, हालांकि मैं ये बात फिर कहूंगा कि जो तीसरी लहर का खतरा है वो निश्चित तौर पे बड़ा खतरा है और ऐसा नहीं है कि वो खतरा नहीं है, लेकिन उस खतरे से निपटने के लिए सरकार की तैयारियां क्या हैं, उन तैयारियों पे कोई बात क्यों नहीं की जा रही है? सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं कि आपने क्या तैयारियां करनी है? ठीक है कि आपने केंद्र सरकार ने सब राज्यों को चिट्ठियां लिख दी कि भैया आप जो है वो वार रूम तैयार कर लीजिए, आपने लिख दी चिट्ठी वार रूम तैयार कर, लेकिन उन वार रूम की तैयारी के लिए राज्यों के पास पैसा है कि नहीं? जो कोविड काल में ड्यूटी लगी थी पिछली बार उन कर्मचारियों को तनख्वाह मिल गई है कि नहीं मिल गई है? नए कुछ कर्मचारियों की भर्ती हुई कि नहीं हुई? नए अस्पतालों में कुछ बेड बढ़े कि नहीं बढ़े? ऑक्सीजन के प्लांट लगे कि नहीं बढ़े? और जो नया खतरा देखते हुए आ रहा है ओमिक्रॉन का, तो उससे लड़ने के लिए दवाइयां जो हैं उनका स्टॉक है कि नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने पिछले कोरोना काल के अंदर देखा कि जो दवाइयों का जो कच्चा माल आता था, जो साल्ट आते थे, वो आना बंद हो गए थे क्योंकि पूरी दुनिया में जो था एक तरीके से वो उस समय लहर थी और वो साल्ट जो अमेरिका से आते थे या चीन से आते थे वो बंद हो गए आने के लिए। तो यहां भी दवाइयों की किल्लत जो थी वो एक तरीके से होने लगी थी। तो उनसे निपटने की तैयारी जो है अब तक क्या की गई है सरकार ये तो बताए। तो सवाल ये है असली जिन पे बातचीत होनी चाहिए। चुनाव नहीं टलने चाहिए और चुनाव अगर टलते हैं तो आप समझिए एक खतरा जो है डेमोक्रेसी के ऊपर। मैं इसको दूसरे तरीके से देख रहा हूं कि जो एक चुनाव और एक जो बात की जा रही थी देश के अंदर, ये उसकी भी तैयारी जो पिछले रवाये से की जा सकती है कि इस बहाने जो है चुनाव टालो और फिर 2024 में ही सारे चुनाव कराए जाएंगे क्योंकि हार सब जगह दिख रही है। यूपी से लेकर गुजरात तक हार ही हार दिखाई दे रही है। तो सब टालो 2024 में, 2024 में चुनाव होगी नहीं तब भी क्या परिस्थितियां बनती हैं ये देखने वाली चीज होगी। तो ये कोरोना की आड़ में जो है बाकी सब चीजें चलती रहेंगी और चुनाव स्थगित हो जाएंगे तो ये तो ठीक नहीं है। या तो बाकी चीजें भी फिर स्थगित होंगी, प्रधानमंत्री की रैलियां भी स्थगित होनी चाहिए,